दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में, जिसे हम हाई ब्लड शुगर लेवल भी बोलते हैं और हाइपरग्लाइसीमिया भी बोलते हैं। अब डायबिटीज़ होता क्या है? देखिए, जो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, ये मिलियंस ऑफ पीपल को क्या है आज की डेट में अफेक्ट कर रही है। यानी बहुत सारे लोगों को ये बीमारी हो रही है। अब ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? इसका क्या कारण है? देखिए, ये जो प्रॉब्लम होती है सारे एज ग्रुप को अफेक्ट करती है। यानी बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ये प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है। और ये प्रॉब्लम क्या करती है, आपकी बॉडी में अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है तो आपके सर से लेकर पैरों तक कोई भी प्रॉब्लम को डेवलप कर सकती है, या यानी आपकी कोई भी प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है और उसे डेवलप कर सकती है। तो चलिए आज बात करते हैं कि डायबिटीज क्या होता है और इसके क्या कारण हैं। तो देखिए, डायबिटीज को हम हाई ब्लड ग्लूकोज भी बोलते हैं और हाइपर ग्लाइसीमिया भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब डायबिटीज देखिए दो टाइप से होता है। कौन से टाइप होते हैं? एक तो आपकी बॉडी में अगर इंसुलिन नहीं बन रहा है तो उससे भी डायबिटीज हो सकता है। दूसरा क्या है, अगर इंसुलिन बन रहा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है तो भी आपकी बॉडी में डायबिटीज हो सकता है। अब इंसुलिन बनता कहाँ से? देखिए, आपकी बॉडी में जो पैनक्रियाज होता है, जिसे हम अग्नाशय भी बोलते हैं, यहाँ पर आपके बीटा सेल्स होते हैं और ये बीटा सेल्स क्या करते हैं, इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करते हैं। और ये इंसुलिन क्या करता है, आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। यानी जो आपके बॉडी में ग्लूकोज होता है वो क्या है, एनर्जी के तौर पर आपकी बॉडी उसका यूज करती है। ठीक है दोस्तों, और इसे एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? आपका इंसुलिन कन्वर्ट करता है। अब देखिए, ये इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उस एनर्जी का क्या है, हमारी बॉडी यूज करती है, हमारे सेल यूज करते हैं। नए सेल जो फॉर्म होते हैं, हम जो भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं उससे जो हमें स्ट्रेंथ मिल रही है, वो किससे, एनर्जी किससे आ रही है? वो ग्लूकोज से आ रही है। और ग्लूकोज को एनर्जी में कौन कन्वर्ट कर रहा है? इंसुलिन कर रहा है। तो डायबिटीज कब होगा? जब हमारे बीटा सेल इंसुलिन बना नहीं रहे हैं तब डायबिटीज होगा। और दूसरा कब होगा? जब ये इंसुलिन हमारी बॉडी में काम नहीं कर रहा है तो भी हमको डायबिटीज होगा। अब बात करेंगे डायबिटीज के टाइप्स के बारे में। देखिए, वैसे तो आपने मुझसे सुना होगा कि डायबिटीज दो दो टाइप का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। लेकिन ऐसा नहीं है, डायबिटीज बहुत सारे टाइप का होता है। अब वो कौन कौन से टाइप हैं, चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला और कॉमन जो टाइप है वो है आपका टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज कब होता है? जब आपके बॉडी क्या है, इंसुलिन नहीं बना रही है। यानी आपके बीटा सेल्स क्या है, इंसुलिन नहीं बना रहे हैं, तो आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम होगी। ठीक है दोस्तों, और ये प्रॉब्लम मोस्ट कॉमनली क्या है, चिल्ड्रन में और यंग एज में होती है। यानी बाई बर्थ भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है और बर्थ के कुछ साल बाद भी आपको ये प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। ये इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, क्योंकि जब इंसुलिन आपकी बॉडी पर नहीं बन रहा है तो आपको इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी। यानी आप इंसुलिन पे डिपेंड है, आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है टाइप 1 डायबिटीज की। ये यंग एज में होता है और इसमें इंसुलिन आपकी बॉडी में नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों, और ये प्रॉब्लम जब डेवलप हो जाती है तो ये लाइफ टाइम के लिए आपकी प्रॉब्लम रहती है। इसे हम क्या है, मेडिसिन से और अपनी लाइफस्टाइल से मैनेज कर सकते हैं, यानी कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ टाइम रहती है। वो है टाइप 1। अब बात करेंगे टाइप 2 के बारे में। देखिए, टाइप 2 जो डायबिटीज होता है वो मोस्ट कॉमनली आपके 30 साल के बाद ये प्रॉब्लम होती है। देखिए, टाइप 2 जो डायबिटीज होता है, ये प्रॉब्लम आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ एज ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है दोस्तों, और ये प्रॉब्लम स्टार्ट होने का क्या कारण है? देखिए, प्रॉब्लम कई तरह से स्टार्ट हो सकती है। आपके अगर हार्मोनल डिसबैलेंस है उस वजह से भी डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, आपकी डाइट हेल्दी नहीं है, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, आपका शुगर इंटेक ज्यादा है, तो ये प्रॉब्लम टाइप 2 डायबिटीज की डेवलप होती है। और जेनेटिक भी ये प्रॉब्लम जा सकती है। अगर मदर फादर को है तो बच्चों में भी चांसेस है ये प्रॉब्लम होने की, तो ये जेनेटिक भी होती है। उसके कारण भी बहुत सारे हैं, हार्मोनल है, लाइफस्टाइल है आपकी, अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, शुगर इंटेक ज्यादा है, ठीक है, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और ये 30 साल के बाद ये प्रॉब्लम कॉमन देखी गई है। अब बात करेंगे अगले डायबिटीज के बारे में। देखिए, अगला जो डायबिटीज होता है आपका, उसे हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज।
अब जेस्टेशनल डायबिटीज क्या होता है, देखिए ये जो प्रॉब्लम होती है फीमेल्स में होती है, ठीक है दोस्तों। फीमेल्स में कब ये प्रॉब्लम होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनमें कुछ लेडीज में क्या देखा गया कि उनका शुगर लेवल प्रेगनेंसी के टाइम पे बढ़ जाता है, और ये अगर एक बार आपका बढ़ गया है तो इन फ्यूचर चांसेस हैं कि आपको टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो वो कंट्रोल करना, मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी होता है, उसके साइड इफेक्ट भी कुछ बच्चे में जाते हैं, तो इसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। इस टाइम पे ये डायबिटीज़ क्यों होता है, क्योंकि आपकी बॉडी को हाई कैलोरी की ज़रूरत होती है, जो न्यूट्रिशन आपको भी जाता है और बच्चे में भी जाता है, और फैट क्या है आपकी बॉडी में जमना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी बोलते हैं। अब बात करेंगे अगले डायबिटीज़ की। देखिए अगला जो डायबिटीज़ होता है उसे हम प्री डायबिटिक बोलते हैं। प्री डायबिटिक भी एक स्टेज होती है जब आपका शुगर लेवल क्या होता है, अबव देन नॉर्मल, यानी नॉर्मल से ऊपर होता है, ठीक है दोस्तों। आपका जो शुगर लेवल होता है वो नॉर्मल से ऊपर होता है, तो उसे हम डायबिटीज तो नहीं बोलते हैं, लेकिन उसे हम प्री डायबिटिक बोलते हैं, यानी सिम्टम्स आपको धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्यास आपको लगने लगेगी, बहुत ज़्यादा यूरिन आपको आने लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रॉब्लम आपको स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये शुगर लेवल नॉर्मल से थोड़ा ऊपर होता है, इसे हम डायबिटिक नहीं बोलेंगे। तो वो है आपका प्री डायबिटिक स्टेज। अब जो अगला डायबिटीज़ आपको आता है, देखिए डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम आपको होती है वो है आपकी लाडा। लाडा क्या है, इसे हम लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज इन अडल्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है, जिसे हम लाडा भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज इन अडल्ट, यानी ये ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से होता है। और ये क्या है, टाइप 1 की ही फॉर्म है। जो टाइप 1 डायबिटीज होता है वो ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से होता है, जब आपके खुद के जो ऑटोइम्यून सिस्टम होता है वो आपके बीटा सेल पे अटैक करता है, उसकी वजह से इंसुलिन नहीं बनता है, तो वो टाइप 1 डायबिटीज में होता है। और ये भी टाइप 1 डायबिटीज की ही एक फॉर्म है। इसमें क्या होता है, देखिए सिम्टम्स तो टाइप 1 के ही आएंगे, जो टाइप 1 डायबिटीज, यानी टाइप 1 डायबिटीज होगा, लेकिन किस एज में होगा, वो आफ्टर 30 और 35 ईयर्स ऑफ एज। यानी देखिए जो टाइप 1 डायबिटीज होता है वो बच्चों में होता है, चिल्ड्रन में होता है, ठीक है, यंग एज में ये होता है और बच्चों में ये होता है, तो वो है टाइप 1 डायबिटीज, जो ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से होता तो टाइप 1 डायबिटीज है, लेकिन ये 30 साल के बाद होता है, 35 साल के बाद होता है, यानी 35 साल के बाद आपकी बॉडी में क्या है, ये इंसुलिन क्या है बनना बंद हो जाता है, ठीक है, आप इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाते हैं, आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लगना स्टार्ट हो जाता है, वो कंडीशन है लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज इन अडल्ट, यानी है टाइप 1, लेकिन हो कब रहा है, ये 30 साल के बाद हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब जो अगला डायबिटीज है, देखिए वो है आपका मोडी। मोडी क्या है, देखिए इसे हम मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज इन यंग एज, ये इसकी फुल फॉर्म है, यानी ये मेच्योरिटी ऑनसेट है, यानी ये टाइप 2 की ही फॉर्म है, ठीक है तो टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज क्या है, 30 और 35 साल के बाद होता है तो ये टाइप 2 डायबिटीज, लेकिन ये प्रॉब्लम किसको हो रही है, यंग एज में ये प्रॉब्लम हो रही है और चिल्ड्रन को ये प्रॉब्लम हो रही है। मोस्टली क्या है, जो टाइप 2 डायबिटीज होता है वो 30 साल के बाद होता है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज अगर यंग एज में होना स्टार्ट हो गया है तो उसको हम मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज इन यंग एज बोलते हैं, यानी 20 साल में, ठीक है, और या 20 साल से पहले धीरे धीरे आपको क्या है, जैसे आप 22-23 साल में जाते हैं तो उस टाइम पे आपको टाइप 2 डायबिटीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके भी कई सारे रीजंस हैं, हार्मोनल है, लाइफस्टाइल है, ठीक है, जेनेटिक है, बहुत सारे उसके भी कारण हैं। अगला जो डायबिटीज आता है, देखिए उसको हम नियोनेटल डायबिटीज बोलेंगे, नियोनेटल डायबिटीज, यानी ये बच्चों में होता है, जो फर्स्ट 6 मंथ होते हैं बच्चे के,
ठीक है दोस्तों, उस टाइम पे ये डायबिटीज बच्चों में होता है। और अगर ये डायबिटीज क्या है, देखिए कुछ बच्चों में क्या होता है, जब ये डायबिटीज डेवलप होता है तो ये लाइफ टाइम के लिए रहता है। और कुछ बच्चों में क्या होता है कि ये डायबिटीज अपीयर होता है, फिर ये डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, और फिर जब आप क्या है अडल्ट एज में जाते हैं तो फिर से ये सिम्टम्स आपको आना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी फिर से ये डायबिटीज की प्रॉब्लम आपको होती है। तो फर्स्ट 6 मंथ में जो बच्चे में जो डायबिटीज होता है उसे हम नियोनेटल डायबिटीज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला जो डायबिटीज आता है उसे हम बोलते हैं ब्रिटल डायबिटीज। ब्रिटल डायबिटीज क्या है, देखिए कुछ लोगों में शुगर जो होता है बहुत ही फ्लक्चुएट होता है, यानी उसी टाइम शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और थोड़ी देर बाद शुगर लेवल क्या है बहुत डाउन हो जाएगा। तो वो कंडीशन थोड़ा डेंजर होती है, उसमें एकदम से क्या है हॉस्पिटलाइज करने की क्या है नौबत आ जाती है, यानी इतना आपका शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है और इतना डाउन हो जाता है, बहुत जल्दी क्या है फ्लक्चुएट होता है। वो कंडीशन है ब्रिटल डायबिटीज़ की। तो इतने सारे टाइप के डायबिटीज़ होते हैं, ये बच्चों से लेकर आपके एडल्ट एज तक, ओल्ड एज तक ये प्रॉब्लम क्या करती है आपको अफेक्ट करती है। अब देखिए इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। जो डायबिटीज़ के कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो कौन से होते हैं, देखिए पहला जो सिम्टम्स आता है बहुत ज़्यादा प्यास आपको लगती है, यानी थर्स्ट आपकी इंक्रीज होती है। दूसरा है बहुत ज़्यादा यूरिनेशन आता है। ठीक है दोस्तों, बार बार आप टॉयलेट जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बार बार आप टॉयलेट जाते हैं। तीसरा क्या है ब्लड विजन हो जाता है, यानी धुंधला दिखाई देने लग जाता है। अब देखिए धुंधला दिखाई देने लग जाता है, क्यों धुंधला दिखाई देने लग जाता है, इसके बहुत सारे रीज़न है। क्योंकि जब आपकी बॉडी में शुगर लेवल ज़्यादा होगा तो उससे क्या होता है आपके लेंस जो होता है उसमें सूजन आ जाता है, जिस वजह से आपको कुछ टाइम के लिए क्या है धुंधला दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम टेम्पररी होती है, जैसे आपका शुगर लेवल क्या है नॉर्मल आ जाएगा तो आपको फिर साफ दिखने लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये होता है जब आपके लेंस में स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है दोस्तों, दूसरी जो कंडीशन इसी में होती है ब्लड विजन में, वो होती है डायबिटिक रेटिनोपैथी। अब डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या है, देखिए ये जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं जो आपकी आईज को क्या है सप्लाई पहुंचा रही है, यानी ये ब्लड आपकी आंखों तक लेके जा रही है। अब जब इस ब्लड में क्या है आपका शुगर लेवल बढ़ गया है तो ब्लड के साथ साथ आपका शुगर भी क्या हो रहा है इन नलियों में फ्लो हो रहा है, इन नलियों से पास हो रहा है। तो वो शुगर लेवल क्या करता है, जो इसकी लाइनिंग होती है, जो इसकी कवरिंग होती है नली की, इसको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही इसकी लाइनिंग को डैमेज करना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ से ब्लड लीक आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी ब्लड इन नलियों से निकलने लगेगा। ठीक है दोस्तों, और कुछ नलियों में क्या हो जाता है यहाँ पर ये नली फूल जाती है, इसकी वॉल ढीली पड़ जाती है, हाई ब्लड ग्लूकोज की वजह से इसकी जो वॉल होती है वो ढीली पड़ जाती है और यहाँ पर ये क्या हो जाती है बैलून शेप में आ जाती है। कुछ में क्या होता है ये ब्लड लीक होना स्टार्ट हो जाता है तो उसकी वजह से हमें दिखाई नहीं देता, ब्लड हमारा विजन हो जाता है। तो उस कंडीशन को हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, जो क्या होता है शुगर की वजह से होता है। ठीक है दोस्तों, अगली आती है कैटरैक्ट, यानी शुगर की वजह से मोतियाबिंद भी होता है। मोतियाबिंद क्यों होता है, देखिए जब आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है तो क्या करता है, देखिए जब आपके ये नलियों के द्वारा जो आपके आंखों में ब्लड लेके जा रही है तो यहाँ से ग्लूकोज भी आपका आंखों में ज़्यादा जा रहा है, तो ये क्या करता है ग्लूकोज को सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है। कौन, आपका लेंस, आपके जो आंखों का लेंस है ये उस ग्लूकोज को सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट कर देता है। सॉर्बिटॉल क्या है, जबकि आपके लेंस में जमना स्टार्ट हो जाता है तो वो मोतियाबिंद बना लेता है, जिसे हम कैटरैक्ट भी बोलते हैं और आपको दिखना बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, सॉर्बिटॉल क्या होता है, सॉर्बिटॉल जिसमें शुगर की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है दोस्तों, ये एक लाइट स्वीटनर होता है जो आपके शुगर फ्री जो प्रोडक्ट आते हैं उनमें भी होता है, कुछ मेडिसिन में भी ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सॉर्बिटॉल जब ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है, जब ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ जाता है
वो सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, सॉर्बिटॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो आपके लेंस में जमना स्टार्ट हो जाता है, उससे मोतियाबिंद होता है, उसे हम कैटरैक्ट बोलते हैं। यानी लेंस में सूजन आ जाता है, ठीक है, ब्लड जो वेसल होती है, जो नलियां होती है वो रप्चर्ड हो जाती है, वहां से ब्लड लीक होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी वजह से भी आपको धुंधला दिखाई देने लग जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है, उसकी वजह से भी धुंधला दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम होती है शुगर की वजह से आपकी आंखों में। अब देखिए दूसरा क्या होता है, आपको नमनेस भी फील होती है, यानी कुछ लोगों में उनके हाथों और पैरों में झंझनाहट सी भी लगती है, सुनपन भी लगता है, तो वो प्रॉब्लम भी शुगर की वजह से होती है। अगला है यूटीआई इन्फेक्शन, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, जहां से आप यूरिन पास करते हैं उस ट्रैक्ट में क्या है, इन्फेक्शन बार बार हो जाता है। इन्फेक्शन क्यों होता है, क्योंकि जब शुगर लेवल ज़्यादा है तो आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसको वीक कर लेता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप इन्फेक्शन प्रोन हो जाते हैं, यानी इन्फेक्शन आपकी बॉडी में बार बार होते रहते हैं, तो यूटीआई की प्रॉब्लम भी बार बार होती है। देखिए अगला जो सिम्टम्स है वो है आपका स्लो हीलिंग। स्लो हीलिंग क्या है, देखिए अगर आपकी बॉडी में कहीं पर कट लग गया है तो बहुत धीरे धीरे ठीक होता है। धीरे धीरे क्यों ठीक होता है, क्योंकि देखिए आपकी स्किन में क्या होती है, जो पुरानी जो ब्लड वेसल होती है वो डिस्ट्रॉय होती रहती है, नई ब्लड वेसल्स फॉर्म होती रहती है, जो नलियां क्या है ब्लड आपकी स्किन तक पहुंचाती हैं, तो नई नई क्या नलियां बनती रहती हैं। जब शुगर लेवल ज़्यादा होता है तो वो नलियां क्या है, न्यू ब्लड वेसल्स वहां पर नहीं बन पाती हैं, ठीक है दोस्तों, और ये क्या करता है आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, जिससे बार बार आपकी स्किन में भी इन्फेक्शन हो रहा है, आपकी स्किन में भी इरप्शंस आ रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं आपकी स्किन, ठीक है। दूसरा क्या होता है, आपकी स्किन में जो कोलेजन प्रोटीन होता है, ठीक है, जो आपकी हीलिंग में काम करता है, उसे भी ये क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ये ग्लूकोज लेवल, तो उसकी वजह से आपको जो भी चोट लगती है, जो भी कट आपकी स्किन पर लगता है, वो बहुत टाइम लगता है ठीक होने में, तो स्लो हीलिंग यहाँ पर होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी शुगर लेवल में होती है, यानी प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, यूरिन आप बार बार जाते हैं, ब्लड विजन लगता है, हाथों पैरों में सूनपन आपको लगता है, यूटीआई इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है, और स्लो हीलिंग होती है, यानी कहीं पर कट लग गया है तो बहुत टाइम लगता है उसे ठीक होने में। ये कॉमन सिम्टम्स है आपके डायबिटीज़ के, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है उसके भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, ठीक है दोस्तों, ये कॉमन सिम्टम्स तो होते ही हैं, इसके अलावा भी कुछ एडिशनल सिम्टम्स होते हैं। जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है उनमें क्या प्रॉब्लम होती है, देखिए उनमें डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की प्रॉब्लम होती है। अब ये प्रॉब्लम क्या है, देखिए टाइप 1 डायबिटीज़ है तो उनमें इंसुलिन नहीं बनता है, ठीक है, ये यंग एज में होता है, यानी चिल्ड्रन को ये प्रॉब्लम होती है, यंग एज में ये प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है, देखिए अब इंसुलिन का काम होता है, इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करना, जिस एनर्जी को हमारी बॉडी यूज करती है, लेकिन जब इंसुलिन ही नहीं बनेगा तो ये ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, सेल उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ग्लूकोज क्या है आपकी बॉडी में ही जब ना स्टार्ट हो जाएगा, जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो ये क्या करता है, कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और ये कीटोन क्या करता है, ये एसिड बनाता है, यानी आपके ब्लड में एसिड की मात्रा को बढ़ा देता है ये कीटोन। जब आपका ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है तो ये कीटोन में फॉर्म हो जाता है, और ये कीटोन क्या कर देता है, आपके ब्लड को एसिडिक बना देता है, ठीक है। तो एसिडिक जब ये आपके ब्लड को बना देगा तो आपको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है, बहुत ज़्यादा उल्टी आती है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी होता है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है, देखिए जब आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, ठीक है, आपको कुछ सुस्ता नहीं, चक्कर आते हैं, ठीक है, आप गिर जाते हैं, वो कंडीशन होती है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की, और वोमिटिंग आपको होती है, तो वो कंडीशन है टाइप 1 डायबिटीज़ की। यानी बाकी सिम्टम्स तो होते ही हैं, उसके साथ साथ में वोमिटिंग भी होती है। वोमिटिंग किस लिए होती है, ग्लूकोज कीटोन में बदल जाता है, कीटोन आपके ब्लड को एसिडिक कर लेता है, इसलिए ये उल्टी आती है। अब देखिए जो जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है उनमें भी कुछ एडिशनल सिम्टम्स आते हैं, ठीक है दोस्तों। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या एडिशनल सिम्टम्स आते हैं, देखिए जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, जब आपके टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत लंबे टाइम तक
बढ़ा हुआ रहता है, यानी ये 30 साल के बाद होता है। और ये प्रॉब्लम अगर आपके लंबे टाइम तक बनी हुई है तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है। डिहाइड्रेशन क्या होता है? जब आपकी बॉडी में पानी की मात्रा कम हो जाती है, वो कंडीशन है डिहाइड्रेशन की, वो टाइप 2 डायबिटीज में होती है। और डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होता है, आपको सीजर्स भी आते हैं। सीजर्स यानी आप बेहोश भी हो जाते हैं। तो ये एडिशनल सिम्टम्स हैं टाइप 2 डायबिटीज के, यानी बाकी सिम्टम्स के साथ साथ ये सिम्टम्स भी टाइप 2 डायबिटीज में होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो नॉर्मल लेवल होता है आपके ब्लड शुगर का वो कितना होता है, जो नॉर्मल रेंज होती है आपके ब्लड शुगर की वो कितनी होती है। देखिए जो फास्टिंग होता है खाने से पहले होता है, ठीक है, वो अगर 100 से कम है, ठीक है दोस्तों, 100 से वो कम है तो वो क्या है, नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल रेंज है, ठीक है। 120 से 130 के बीच में है तो ये प्री डायबिटिक की कंडीशन है। ठीक है दोस्तों, यानी आपको डायबिटिक सिम्टम्स होना स्टार्ट हो गए हैं, प्री डायबिटिक स्टेज में आप हैं। ठीक है, अगर ये 130 से अबव है, 130 से ऊपर है तो उसे हम डायबिटिक बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये फास्टिंग है यानी खाने से पहले। अब खाने के बाद जो होता है, खाने के बाद की रेंज क्या होती है, देखिए वो होती है, अगर ये 140 से नीचे है तो ये नॉर्मल रेंज है। ठीक है दोस्तों, और अगर ये 140 से 160 तक है तो ये प्री डायबिटिक है। और अगर ये 160 से अबव है तो इसे हम डायबिटिक बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये खाने के बाद है। अब बात करेंगे, देखिए इसमें नॉर्मल रेंज तो ऐसे कुछ नहीं होती है, लेकिन अगर मान लीजिए 140 या 160 से ऊपर है खाने के बाद तो वो डायबिटिक में ही आएगा। ठीक है दोस्तों, और 100 से कम है खाली पेट तो वो नॉर्मल में आएगा, 100 से ऊपर है तो वो डायबिटिक में ही आएगा, वो प्री डायबिटिक हो या डायबिटिक हो, यानी डायबिटीज उसे हम बोलेंगे। अब देखिए जो रैंडम होता है, रैंडम यानी कभी भी आप शुगर टेस्ट करवा सकते हैं खाने के कुछ घंटे बाद भी। तो रैंडम जो आपका शुगर लेवल आता है वो उसकी कोई नॉर्मल रेंज नहीं है, लेकिन अगर वो 200 और 200 से ऊपर है, ठीक है दोस्तों, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे भी हम डायबिटिक बोलेंगे। यानी जो रैंडम शुगर लेवल है वो 200 से ऊपर है तो वो डायबिटिक है। ठीक है, खाने के बाद अगर 140 और 160 से ऊपर है तो वो डायबिटिक है, खाली पेट अगर वो 100 से ऊपर है तो वो डायबिटिक है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो शुगर होता है आपका, शुगर की वजह से आपके जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उन पर भी ये अटैक करता है और वहां पर भी प्रॉब्लम कॉज करता है। तो इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती है वो कौन सी कॉम्प्लिकेशंस है और इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आप अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए, ठीक है, और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन के बारे में और इसके मैनेजमेंट के बारे में। धन्यवाद।